Hello everyone, welcome to Magnet Brains. I'm your teacher शिल्पी तिवारी और आज करेंगे इन्वायरमेंटल स्टडीज का न्यू टॉपिक जिसका नाम है कवरिंग आवर बॉडी. सो कवरिंग आवर बॉडी का मतलब ये है चिल्ड्रन कि हमें किस प्रकार के कपड़े कब पहनना चाहिए, क्योंकि हमारी कंट्री इंडिया में सीजन्स हैं बहुत प्रकार के. राइट, कभी गर्मी आ जाती है, कभी सर्दी आ जाती है, कभी बरसात आ जाता है. तो किस प्रकार के कपड़े हमारी बॉडी के लिए सूटेबल हैं, सही हैं, वो सब बच्चों आज जानेंगे और उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि विच टाइप ऑफ क्लोथिंग यू शुड डू अकॉर्डिंग टू व्हाट टाइप ऑफ सीजन्स. ओके, सो इन द पिक्चर यू कैन सी दिस इज बबलू. ओके, हिज नेम इज बबलू. और बबलू क्या है, बहुत कंफ्यूज्ड है. कंफ्यूज क्यों है कि उसको समझ नहीं आ रहा है कि मैं आज क्या पहनूं. तो बबलू की प्रॉब्लम को करते हैं सॉल्व, जानते हैं कि किस टाइम पे किस प्रकार के सीजन में हमें किस प्रकार की क्लोथिंग करना चाहिए. ओके, और इस तरह से आपका भी कंफ्यूजन हो जाएगा सॉल्व. फिर आप आराम से कहीं जाने से पहले आप उस प्रकार की क्लोथिंग कर लोगे और आपकी टेंशन हो जाएगी पूरी तरह से फिनिश. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर चिल्ड्रन, कवरिंग आवर बॉडी. In olden days, men and women used to cover their bodies with leaves and animal skin. आपको पता है चिल्ड्रन, कई साल पहले, बहुत बहुत साल पहले जो मेन होते थे और जो विमेन होती थी, जो आदमी होते थे और जो औरतें होती थी चिल्ड्रन, वो अपनी बॉडी को कवर कैसे करते थे? वो अपनी बॉडी को कवर करते थे लीव्स और एनिमल्स के स्किन के साथ. ओके, दे यूज्ड टू वेयर लीव्स, दे यूज्ड टू वेयर एनिमल स्किन. एंड क्यों? बिकॉज ड्यूरिंग दोज डेज देयर वर नो क्लोथ्स. किसी को कपड़े का कंसेप्ट ही नहीं पता था, किसी को पता ही नहीं था कि कपड़े होते क्या हैं, कपड़ा नाम की चीज क्या होती है. और इसलिए लोग अपने आप को क्लाइमेट से बचाने के लिए, मौसम से बचाने के लिए कैसे कवर करते थे? वो पत्ते लगा लेते थे या एनिमल स्किन ओढ़ लेते थे. और इस तरह चिल्ड्रन कई साल पहले people used to cover their bodies. Okay, now we wear clothes to cover our body. और अब क्या है, टाइम हैज चेंज्ड. अब तो कपड़ा पता है हमें क्या होता है. एंड नाउ वी ऑल कवर आवर बॉडी यूजिंग व्हाट? क्लोथ्स. क्लोथ्स मतलब कपड़ा. ओके, कपड़े. और कपड़े हम पहनना जान गए हैं, तो अब हमें पत्ते और एनिमल स्किन की जरूरत नहीं है. यू कैन सी ये कौन सी फैमिली है, ये अर्ली मैन है, जो बहुत साल पहले इस प्रकार के लोग हुआ करते थे चिल्ड्रन. और इनको क्लोथ्स के बारे में कोई भी आइडिया नहीं था. तो कैसे अपने आप को सर्दियों में बचाएं, गर्मी में बचाएं, बरसात की बारिश से बचाएं? तो चिल्ड्रन दे यूज्ड टू कवर देयर बॉडी बाय लीव्स एंड एनिमल स्किन. ये जो पहना है इन लोगों ने चिल्ड्रन, दे आर वेयरिंग एनिमल स्किन. एनिमल्स की जो चमड़ी होती थी उसको ये पहनते थे. एनिमल्स को पहले किल करते थे और उनकी चमड़ी को निकाल के दे यूज्ड टू कवर देयर body, my dear students. Okay, but nowadays we know about clothes and that is why we all cover our body using clothes. Clothes keep us safe from heat, cold, rain and insects. अब आप बोलोगे मैम क्लोथ्स की क्यों ज़रूरत है? सो चिल्ड्रन, क्लाइमेट से बचने के लिए और भी बहुत सारे रीजंस हैं. खूब गर्मी से बचने के लिए, सर्दी से बचने के लिए, बारिश से बचने के लिए और कीड़े मकोड़े ना काट लें, इन सब से बचने के लिए चिल्ड्रन क्लोथ्स आर रिक्वायर्ड, क्लोथ्स आर नीडेड. We wear different clothes in different seasons. और चिल्ड्रन, जैसा कि I have already told you कि according to different seasons we wear different types of clothes. ठीक है, जैसे गर्मी में will you wear sweaters? No, आप स्वेटर से बिल्कुल दूर भाग जाओगे, क्योंकि गर्मी में क्या लगती है? गर्मी. और आप स्वेटर पहन के क्या और गर्म होना चाहोगे? No.
and that is why we wear different clothes in different seasons. ठीक है, सो आओ थोड़ा और डिटेल में जाने कि कैसे कैसे सीजन में किस प्रकार के कपड़े, अगर आपको नहीं मालूम है तो। ओके, we wear cotton clothes in summers. कॉटन क्लोथ्स कीप आवर बॉडी कूल। जब तेज गर्माता है और खूब गर्मी आती है, तेज सूरज चमचमाता है और हर जगह पसीना पसीना हो रहा होता है, सो चिल्ड्रन ड्यूरिंग समर सीजन वी शुड वेयर कॉटन क्लोथ्स। किस प्रकार के कपड़े पहनना चाहिए? वी शुड वेयर कॉटन क्लोथ्स। हल्के हल्के एकदम कॉटन के समरिश कपड़े पहनो और गर्मी से बचो, तब जाके पसीना भी नहीं आएगा, आपको गर्मी भी नहीं लगेगी और बॉडी बिल्कुल एयरी रहेगी, ठंडी रहेगी। ओके, अदरवाइज अगर आप दूसरे प्रकार के कपड़े पहन लिए तो आप अंदर पसीना पसीना हो जाओगे, आपको गर्मी लगने लगेगी एंड यू विल नॉट बी कंफर्टेबल, राइट? सो चिल्ड्रन, यू शुड वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर। कॉटन क्लोथ्स कीप आवर बॉडी कूल। कॉटन क्लोथ्स की एक खासियत होती है दैट दे कीप आवर बॉडी कूल, वो हमारी बॉडी को ठंडा रखते हैं। ठीक है, सो इन समर सीजन यू शुड वेयर कॉटन क्लोथ्स। ओके, We wear woolen, leather and silk clothes in winters. और सर्दियों में क्या पहनते हैं हम? वुलन, गर्मी वाले गरम कपड़े, लेदर के कपड़े और सिल्क के कपड़े। These clothes keep our body warm. और इस तरह के कपड़े चिल्ड्रन हमारी बॉडी को रखते हैं वार्म, गरम रखते हैं। ठीक है, सो सर्दियों में चिल्ड्रन आपको किस मटेरियल के कपड़े पहनना है? वुलन हो गया, लेदर हो गया, लेदर मतलब चमड़ा, ओके, एंड सिल्क क्लोथ्स इन विंटर्स बिकॉज दीज टाइप ऑफ क्लोथ्स विल कीप यू वार्म ड्यूरिंग विंटर्स। ये आपकी बॉडी में गर्मी बना के रखेंगे। ओके, सच टाइप ऑफ क्लोथिंग। तो हमेशा याद रखना, समर आएगा, समर सीजन आएगा, जल्दी से अपने कॉटन क्लोथ्स निकाल लेना, और विंटर सीजन आएगा तो जल्दी से आपको अपने वुलन क्लोथ्स निकालना है। ठीक है, वुलन हो गया, सिल्क हो गया, लेदर हो गया, ये सारे कपड़े आपके लिए विंटर सीजन में बिल्कुल सही रहेंगे। ओके, सो वी वेयर वुलन, लेदर एंड सिल्क क्लोथ्स इन विंटर्स। दीज क्लोथ्स कीप आवर बॉडी वार्म। Now, we wear raincoat or over our clothes in rainy season. Rainy season में हम रेन से बचने के लिए क्या पहनते हैं? आप भी जब कभी स्कूल जाते हैं या अगर आपको बाहर निकलना हो और बहुत तेज बारिश हो रही है तो आपको क्या करना पड़ता है? आप या तो रेनकोट पहन लेते हो या तो अम्ब्रेला पकड़ लेते हो, राइट? सो चिल्ड्रन, वी वेयर रेनकोट ओवर आर क्लोथ्स। कपड़ों के ऊपर, सिर्फ रेनकोट नहीं पहन के निकल जाना तो कुछ नहीं होगा, कपड़ों के ऊपर रेनकोट पहनना तो कपड़े आपके गीले नहीं होंगे क्योंकि आपका रेनकोट तो पूरा गीला हो जाएगा। फिर आप जब कहीं पहुंचोगे तो हाउ विल यू टेक आउट योर रेनकोट इफ यू आर नॉट वेयरिंग एनीथिंग इनसाइड, राइट? इसलिए कपड़ों के ऊपर रेनकोट पहनो। रेनकोट पूरा अपना बाहर गीला रहता है, अंदर आपको गीले होने से बचाता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिखा है वी वेयर रेनकोट ओवर आर क्लोथ्स। क्लोथ्स के ऊपर हम पहनते हैं रेनकोट इन रेनी सीजन। रेनकोट इज मैन मेड एंड मेड फ्रॉम प्लास्टिक। जो रेनकोट होता है चिल्ड्रन वो ह्यूमंस के द्वारा बनाया गया है, दैट इज वाई इट इज रिटन हियर मैन मेड। मैन मेड मतलब मैन ने बनाया है, आदमियों के द्वारा बनाया गया है रेनकोट। और किसका बना होता है? इट इज मेड फ्रॉम प्लास्टिक चिल्ड्रन। Okay, raincoat is made from the plastic. We also use umbrella to protect ourselves from rain. और हम umbrella भी use करते हैं अपने आप को रेन से बचाने के लिए। Okay, it keeps us dry during rains. क्योंकि बारिश के समय रेनकोट हो गया, अम्ब्रेला हो गया, हमें सुखा के रखता है, हमें ड्राई करके रखता है। ठीक है, तो अगर आपको भीगने से बचना है तो आपके पास दो ऑप्शन है। क्या क्या? रेनकोट पहन लो और अम्ब्रेला ले लो, क्योंकि ये दोनों चीजें किसके बने होते हैं? प्लास्टिक के बने होते हैं। और इसलिए चिल्ड्रन ये आपको अंदर क्या रखते हैं? ड्राई रखते हैं। ड्राई मीन्स सूखा रखते हैं, आपको गीला होने नहीं देते हैं। दैट
is why we wear raincoat and we take umbrellas during rainy season. The season after summer and before winter is autumn. अब एक चीज देखो चिल्ड्रन, जो सीजन समर के बाद आता है, गर्मी के बाद का जो सीजन आता है, और विंटर से पहले जो एक सीजन होता है उसको चिल्ड्रन हम कहते हैं ऑटम सीजन. कौन सा सीजन? ऑटम सीजन. AUTUMN, ये वाला सीजन होता है ऑटम सीजन, जो गर्मी के बाद और विंटर से पहले आता है. ठीक है, दिस सीजन इज नोन एज ऑटम सीजन. इन ऑटम द वेदर इज वेरी प्लेजेंट, क्योंकि ऑटम सीजन में आपका वेदर हो जाता है प्लेजेंट. प्लेजेंट मतलब अच्छा हो जाता है, सही हो जाता है, बैलेंस्ड होता है. ना गर्मी है ना सर्दी है. गर्मी आपकी क्या है, खत्म हो चुकी है आफ्टर समर, और विंटर क्या है, शुरू होने वाला है बिफोर विंटर, और बीच का वो टाइम है. तो डेफिनेटली कैसा सीजन होगा, ये बहुत अच्छा सीजन होगा, प्लेजेंट होगा, राइट. एंड दैट इज व्हाई वी हैव नेम्ड दिस सीजन ऑटम सीजन. Neither it is too hot nor it is too cold. ना ही बहुत ज्यादा गर्मी होती है और ना ही बहुत ज्यादा सर्दी होती है. In autumn season, most trees shed their old leaves and new leaves appear in their place. ऑटम सीजन में क्या होता है, जो पेड़ होते हैं उनकी जो पुराने पत्ते होते हैं वो गिर जाते हैं, शेड हो जाते हैं. शेड मतलब झड़ जाते हैं, और न्यू पत्ते उनकी जगह आने लगते हैं. ओके, सो आप देखो कितना अच्छा सीजन हो रहा है कि पुरानी चीजें गिर रही हैं और न्यू लीव्स आ रही हैं. एंड देन एवरीवेयर देयर विल बी ग्रीनरी, राइट. हरा हरा हो जाएगा सब, क्योंकि न्यू पत्ते आएंगे. न्यू पत्ते होंगे वो कौन से कलर के होंगे, ग्रीन कलर के होंगे. तो ऑटोमेटिकली ये वाला सीजन क्या है, प्लेजेंट है, बहुत अच्छा है. ओके, सो दिस सीजन इज वेरी गुड सीजन. दिस इज नोन एज ऑटम सीजन, विच अपीयर्स आफ्टर समर एंड बिफोर विंटर. ना ही ठंडी ज्यादा होती है और ना ही गर्मी ज्यादा होती है, और इसलिए चिल्ड्रन वी कॉल दिस सीजन एन ऑटम सीजन. रिमेंबर इट, ऑटम सीजन. There are different dresses worn by people who study or work. Here are some dresses. अब चिल्ड्रन सीजन तो हो गए हमारे. अब चिल्ड्रन सीजन के बाद आपको हम बताएंगे कि ऐसे लोग भी होते हैं जिनके अपने अपने ड्रेसेस होते हैं. ओके, देयर आर डिफरेंट ड्रेसेस worn by पीपल हु स्टडी और वर्क. अलग अलग लोग जहाँ जहाँ काम करते हैं उनकी अपनी अपनी होती है यूनिफॉर्म, अपने अपने होते हैं ड्रेसेस. हियर आर सम ड्रेसेस, और यहाँ पिक्चर में चिल्ड्रन यू कैन सी दोज ड्रेसेस. यू कैन सी दीज पीपल आर वर्किंग इन डिफरेंट एरियाज, एंड दैट इज वाई दे हैव गॉट देयर ओन यूनिफॉर्म्स. जैसे आपके स्कूल में आपकी एक यूनिफॉर्म होगी, वो दूसरे स्कूल के बच्चों के यूनिफॉर्म से अलग होती है. तो चिल्ड्रन जो लोग पढ़ने जाते हैं या काम करने जाते हैं कहीं, तो उनकी यूनिफॉर्म भी अलग अलग होती है. ओके, जैसे यू कैन सी पुलिसमैन की यूनिफॉर्म कैसी है, राइट. दिस इज पोस्टमैन. पोस्टमैन की यूनिफॉर्म कैसी होती है, डॉक्टर की यूनिफॉर्म कैसी होती है, योर सोल्जर की यूनिफॉर्म कैसी होती है, एंड योर पायलट. सो पीपल, जो लोग जहाँ काम करते हैं उसके अकॉर्डिंग पहनते हैं अपने यूनिफॉर्म, अपने कपड़े. ओके, तो आपको ये समझना है कि सिर्फ सीजन्स के अकॉर्डिंग ही नहीं हम क्लोथिंग करते, हम इनफैक्ट अपने एरिया ऑफ वर्क के अकॉर्डिंग भी क्लोथिंग करते हैं. जिस तरह हम जैसे डॉक्टर हैं तो डॉक्टर्स का बेसिकली कैसा वाला क्लोथिंग होता है, वाइट कोट, राइट. पुलिस वाले कैसे पहनते हैं, ब्राउन कपड़े पहनते हैं. तो इस तरह से चिल्ड्रन अपने अपने प्लेस ऑफ वर्क के अकॉर्डिंग पीपल ड्रेसेस, पीपल वेयर क्लोथ्स. ओके, there are different dresses worn by people who study or work. Here are some dresses. Again you have people here children who are actually clothing according to their work of place. जैसे देखो ड्राइवर के कपड़े कैसे होते हैं, है ना, फायरमैन के कपड़े कैसे होते हैं, स्टूडेंट्स के यूनिफॉर्म होती है. तो यू कैन सी चिल्ड्रन हमको अपने एरिया ऑफ वर्क के अकॉर्डिंग कपड़े पहनने होते हैं, ताकि हम दूर से जान जाए, ओ ही इज अ डॉक्टर. ओ अगर उसने
उसने ब्लैक कलर का कुछ कोट पहना है तो ही इज अ लॉयर, उसने ब्राउन कलर की ड्रेस पहनी है तो ही इज अ पुलिसमैन, राइट। तो चिल्ड्रन अगर हम उस अकॉर्डिंग कपड़े पहनते हैं अपने एरिया ऑफ वर्क के अकॉर्डिंग तो लोग हमको ईजिली आइडेंटिफाई कर लेते हैं। जैसे आपके स्कूल की यूनिफॉर्म होगी, अलग होगी, तो मैं दूर से जान जाऊंगी अच्छा दिस स्टूडेंट इज फ्रॉम दिस स्कूल। सो इस तरह से ड्रेसेस होते हैं अपने अपने और लोग ईजिली कर लेते हैं आइडेंटिफाई, पहचान लेते हैं। We must take care of our clothes। अब क्या बोल रहे हैं, अब आपको क्लोथ्स को कैसे रखना है वो बताया जा रहा है कि we must take care of our clothes, हमें अपने कपड़ों का ध्यान रखना चाहिए। We must wear clean clothes, और कपड़े गंदे पहनना चाहिए क्या? No, we must wear clean clothes, हमें कपड़े साफ पहनना चाहिए। We should not get dirty by playing in dirt, और चिल्ड्रन अपने कपड़ों को गंदा मत किया करो गंदगी में खेलकर, कपड़े गंदे हो जाते हैं फिर मम्मा को वॉश करना पड़ता है, isn't it? इसलिए चिल्ड्रन try not to make your clothes dirty by playing in the dirt, okay? Because we must take care of our clothes, क्योंकि हमें अपने कपड़ों का ध्यान रखना चाहिए, उनसे प्यार होना चाहिए, उनकी केयर करके रखना चाहिए, ओके। और कहीं जाने से पहले वो कपड़े नहीं पहनना चाहिए जो गंदे हों। Always wear clean clothes, children. Just like this boy, he is wearing such a clean clothes, right? And he is a good boy. So always wear clean clothes, not dirty clothes. Dirty मतलब गंदा, clean मतलब साफ। We must not wipe our face or any other thing with our sleeves। ये बहुत बच्चे करते हैं, I know आप भी बहुत लोग करते होगे ऐसा कि अपनी स्लीव से ही नाक पोंछ लिया, कुछ मुंह पोंछ लिया, कुछ खा रहे थे गंदा मुंह में लगा अपनी स्लीव से ही पोंछ लिया। वेरी वेरी बैड हैबिट। We must not wipe our face, पोंछना, wipe मतलब पोंछना होता है। We must not wipe our face or any other thing, या कुछ और with our sleeves, अपनी sleeves से। sleeves मतलब क्या होता है, आपकी बाजुएं, जो कपड़ों की जो ये होती है चिल्ड्रन, इसको हम कहते हैं sleeves। and अगर आप कुछ खा रहे हैं आपको स्लीव से नहीं पोंछना है, नाक बह रही है आपको स्लीव से नहीं पोंछना है। You should always carry a handkerchief, and कुछ भी गंदा होता है use your रुमाल and wipe your face or anything, but कपड़ों से नहीं पोंछोगे, नहीं तो कपड़े आपके हो जाते हैं गंदे, और यही गंदे कपड़े पहन के आप दिन भर घूमते रहते हो और क्या बन जाओगे, डर्टी बॉय या डर्टी गर्ल बन जाओगे। इसलिए नेवर एवर वाइप योर फेस और एनीथिंग फ्रॉम योर स्लीव्स, ठीक है। ऑलवेज carry a handkerchief or a hanky, and then with that hanky only children wipe your face। clear है? okay। We must hang clothes neatly in the cupboard, और कपड़े आए स्कूल से और तुरंत उतारा और फेंक दिया बिस्तर में, वेरी बैड हैबिट। क्या करना है आपको, We must hang clothes neatly in the cupboard, हमेशा कपड़े उतारो, कहीं से भी आओ, खेल कर आओ, घूम कर आओ, पार्टी करके आओ, होटल से आओ, स्कूल से आओ, कपड़े उतार के बिल्कुल नीटली साफ सफाई से कपड़ों को हैंग कर देना है कबर्ड में। यू कैन सी दिस बॉय, ही इज हैंगिंग द क्लोथ्स इन हिज कबर्ड, राइट। ही हैज कम फ्रॉम आउटसाइड, नाउ ही इज वेयरिंग हिज घर के कपड़े and he is hanging his clothes in the cupboard। इसी तरह से चिल्ड्रन बिस्तर में नहीं आके फेंक देना है कि अब मम्मी आएंगे पापा आएंगे और वो उसको उठाएंगे। नो, this is your duty that whenever you come from outside or school, take off your clothes और उनको properly hang करके cupboard में hang कर दो चिल्ड्रन। तो इस तरह से आपके कपड़े अच्छे से बने रहेंगे, सही बने रहेंगे, नीटली रहेंगे, right? So we must hang clothes neatly in the cupboard। We should not wear torn clothes। torn मतलब फटे कपड़े नहीं पहनना चाहिए। Okay, you can see this boy is wearing the torn clothes and what is happening? People are not liking it। कभी भी फटे कपड़े नहीं पहनना है। अगर कपड़े फट जाते हैं चिल्ड्रन तो उसको अलग रख दो। Never ever wear
टॉर्न क्लोथ्स, टॉर्न मतलब फटे कपड़े, वी शुड नॉट वियर टॉर्न क्लोथ्स, कभी कपड़े फटे मत पहनो चिल्ड्रन, ठीक है। We should always wear clean and tidy clothes. हमें हमेशा क्लीन, साफ और सुथरे कपड़े पहनना है, क्लीन एंड टाइडी, साफ सुथरे कपड़े पहनना चाहिए। सी, दिस इज अ बॉय, दिस इज अ गर्ल, एंड हाउ नीटली दीज पीपल आर ड्रेस्ड, राइट, कितने साफ सफाई के बिल्कुल अपने कपड़े पहने हैं, कहीं कोई गंदगी नहीं लगी है, कहीं कोई कपड़े नहीं फटे हैं, है ना, कितने नीट और क्लीन कपड़े पहने हैं इन लोगों ने। इसलिए चिल्ड्रन, वेन एवर यू गो आउटसाइड और यू आर गोइंग टू योर स्कूल, always wear clean and tidy clothes, साफ सुथरे कपड़े पहनो, गंदा उसमें ना लगा हो, ठीक है, बिल्कुल साफ सफाई के साथ जाओ तो आपको पूरा दिन लगेगा अच्छा। We should properly keep our shoes in shoe rack। और कपड़ों की बात तो खत्म हो गई, ठीक है, कपड़े आपको ढंग से पहनना है, फटे नहीं पहनना, क्लीन एंड टाइडी पहनना है, उस स्लीव से मुंह नहीं पोंछना, ये तो हो गई कपड़ों की बात। लेकिन जूते कौन कौन अपने ध्यान से रखता है? कौन है जो बाहर से आके जूते अपने यहाँ फेंका एक कॉर्नर में और एक कॉर्नर में दूसरा जूता गया? वेरी वेरी बैड हैबिट चिल्ड्रन, बिकॉज व्हाट यू शुड डू, यू शुड प्रॉपरली कीप योर शूज इन दी शू रैक। कहीं से भी बाहर आओ और अपने घर के शू रैक में अपने जूते जमाओ, उसके बाद कहीं और का कुछ काम करो। ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा कि यू आर कमिंग फ्रॉम आउटसाइड एंड थ्रोइंग योर शूज एट one corner and another one at one corner, और फिर जाने से पहले कहीं आपकी ढूंढाई मच रही है। नो, बैड हैबिट। आओ, शू रैक में अच्छे से शूज रखो अपने संभाल के, और फिर अपने घर के स्लीपर्स पहन के घूमो। सो दिस इज अ गुड हैबिट चिल्ड्रन। आप ये सारी चीजें करोगे तो आप बन जाओगे गुड बॉय और गुड गर्ल। ओके, सो वी शुड प्रॉपरली कीप आवर शूज इन शू रैक। ओके, clothes are the things that people wear to cover their bodies, such as shirts, pants, dresses, and coats, etc. Remember in the chapter it was said that people, बहुत ज़माने पहले, early men, they used to cover their body using animal skin and leaves, क्योंकि उस टाइम पे children there were no clothes, right? फिर क्या हुआ, धीरे धीरे कपड़े बने, कपड़ों का डिस्कवर हुआ, right? और कपड़े जो थे चिल्ड्रन, वो क्यों डिस्कवर किए गए? क्योंकि ये हेल्प करते हैं लोगों को अपनी बॉडी को कवर करने के लिए। क्योंकि एनिमल स्किन आप किस तरह से आराम से पहन पाओगे? हर सीजन में तो आप नहीं पहन सकते, पत्तों का क्या भरोसा, राइट? एंड दैट इज वाई चिल्ड्रन पीपल डिस्कवर्ड क्लोथ्स। उन्होंने क्लोथ्स बनाए ताकि ढंग से अपने बॉडी को क्या कर सके, कवर कर सके। और तो क्लोथ्स में क्या क्या चीजें आ जाती हैं, जैसे कि शर्ट्स आते हैं, पैंट्स आते हैं, ड्रेसेस आते हैं और कोट्स आते हैं। और इस तरह से पीपल स्टार्टेड कवरिंग देयर बॉडी properly according to the different seasons. It protect us from heat, cold, rain and wind. है ना, कपड़े पहन लिए अच्छे से तो अब बरसात आ जाए, ठंडी आ जाए, गर्मी आ जाए, हम तो बिल्कुल सुरक्षित रहते हैं, राइट? क्योंकि क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड विंड। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम इंसेक्ट बाइट्स, और ये हमें इंसेक्ट बाइट से भी बचाते हैं। जैसे कुछ कीड़ा काट लिया, अब आप सोचो अगर आप कुछ भी नहीं पहने हो, घारे घूम रहे हो आप, तो कीड़े भी काट सकते हैं, मच्छर काट सकते हैं, मक्खी बैठ सकती है, राइट? सो हमेशा कवर योर बॉडी सो दैट यू कैन प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम दी इंसेक्ट बाइट्स। इंसेक्ट मतलब कीड़ा और बाइट मतलब काटने से। तो कीड़े के काटने से बचने के लिए क्या करना है, अपनी बॉडी को कवर रखना है। ओके, सो दीज आर द importance of clothes. Okay, clothes are the things that people wear to cover their body, and they protect themselves from the different types of seasons like winter, summer and rains.
पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन वेयर डिफरेंट क्लोथ्स। फिर चिल्ड्रन जो लोग होते हैं डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स के अपने अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं। दिस तो वी हैड डिस्कस्ड इन द चैप्टर के लोग अपने वर्क एरिया के अकॉर्डिंग कपड़े पहनते हैं, ठीक है। जैसे पुलिसमैन वाले पुलिस वाले कपड़े पहनेंगे, डॉक्टर्स डॉक्टर्स वाले कपड़े पहनेंगे, लॉयर लॉयर वाले कपड़े पहनेंगे। बट चिल्ड्रन अलग अलग रीजन में भी कंट्री के, आर कंट्री नेम इज इंडिया, और इंडिया में बहुत सारे रीजन्स हैं, है ना। नॉर्थ के अलग लोग होते हैं, साउथ के अलग होते हैं, वेस्ट के अलग होते हैं, ईस्ट के अलग होते हैं, और इन सबके कपड़ों के पहनावे भी क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। एंड दैट इज व्हाई इट इज रिटन पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन वेयर डिफरेंट क्लोथ्स, ठीक है। हर अलग अलग रीजन के लोग कपड़े क्या करते हैं, अलग अलग तरीके से पहनते हैं। तो यू कैन सी, ठीक है, गुजराती लोग के ड्रेस कितने अलग होते हैं जो गुजरात के होते हैं, बंगालीज जो कोलकाता साइड के होते हैं उनके कपड़े अलग होते हैं, जो महाराष्ट्र साइड के होते हैं उनकी क्लोथिंग अलग होती है। तो देखो चिल्ड्रन रीजन के अकॉर्डिंग भी क्लोथ्स अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से एवरी पीपल फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट रीजन प्रेफर देयर क्लोथ्स, देयर रीजनल क्लोथ्स, ओके। We should keep our clothes clean and keep them neat. हमें अपने कपड़े कैसे रखना चाहिए, हमें क्लीन रखना चाहिए, नीटली रखना चाहिए। रिमेंबर क्या कहा था इसमें, कभी भी स्लीव से अपना फेस नहीं वॉश करना, ठीक है। ये गंदा हो गया मुंह, कौन जाए वॉश बेसिन में हाथ धोने, आलस आ रहा है तो अपनी स्लीव से ही मुंह पोंछ लिया, बैड हैबिट। हमेशा आपको अगर मुंह धोना है, हैंड्स धोना है तो कपड़ों से नहीं पोंछना है, गो एंड वॉश इन द वॉश बेसिन एंड देन कम बैक, ठीक है। कीप योर क्लोथ्स नीट एंड क्लीन। और कहीं से आते हो, स्कूल से आते हो, बाहर से आते हो तो कपड़े उतारे और फेंका, नो, बैड हैबिट अगेन। हमेशा उसको प्रॉपरली हैंग करो और कबर्ड में जाके टांग दो उसको, ठीक है। तो कपड़े आपके नेक्स्ट टाइम के लिए बिल्कुल सही बने रहेंगे, ओके। सो वी शुड कीप आवर क्लोथ्स क्लीन एंड कीप देम नीट, साफ से रखना है आपको। In summer, we prefer to wear cotton clothes as it keeps us cool. Summer season में children हम कैसे कपड़े पहनना पसंद करते हैं, हम पहनना पसंद करते हैं कॉटन के कपड़े, ओके। क्योंकि कॉटन के कपड़े keeps our body cool, ठंडा रखता है, पसीना आने नहीं देता, और ठंडा अगर रहेगा गर्मी के समय बॉडी तो ऑटोमेटिकली you will feel good, okay. So in summer season we wear cotton clothes, we wear cotton clothes, we don't wear woolen clothes or raincoats, we wear cotton clothes, okay. In winter we wear woolen clothes as it keeps us warm. और विंटर में जस्ट ऑपोजिट हो जाता है, हम पहनते हैं वुलन क्लोथ्स लाइक जैकेट्स हो गए, लेदर के जैकेट्स हो गए, रुई के हो गए, स्वेटर्स गरमाने के लिए, टोपी पहन लिया, ग्लव्स पहन लिया, सॉक्स पहन लिया, कितनी सारी चीजें कवर करते हैं, राइट। कभी कभी तो मम्मियाँ बोलती होंगी कि दो दो स्वेटर पहन लो, इतनी सर्दी है बाहर, इनर भी पहन लो। बट क्या ये सारे कपड़े आप समर सीजन में पहन सकते हो क्या, पॉसिबल ही नहीं है, इट इज इम्पॉसिबल। बिकॉज अगर आपने समर में पहन लिया ये सारे कपड़े तो यू विल फॉल सिक, आप वैसे ही बीमार पड़ जाओगे, ओके। सो दैट इज वाई चिल्ड्रन हमको ये बहुत सोचना पड़ता है कि किस सीजन में किस अकॉर्डिंग कपड़े पहनना है, ठीक है। तो समर में किस प्रकार के कपड़े पहनना है, कॉटन, और विंटर में किस प्रकार के कपड़े पहनना है, वुलन, ठीक है। तो इस तरह से वुलन क्लोथ्स अगर पहनते हो विंटर सीजन में तो इट विल कीप योर बॉडी वार्म, ओके। We use umbrella or wear raincoat when we go out in rain. अब समर की बात कर ली मैम ने, विंटर की बात भी कर ली मैम ने, लेकिन मैम बताओ हम बारिश के समय किस प्रकार के कपड़े पहने। सो चिल्ड्रन बारिश में you should wear raincoats or carry umbrellas because these things are made of plastic. ये किसके बने होते हैं चिल्ड्रन, प्लास्टिक। और जो प्लास्टिक होता है चिल्ड्रन वो आपकी बॉडी को ड्राई रखता है, सूखा रखता है। तो हमेशा अपने कपड़े पहन लो ऊपर से, whenever you are going out during rains आप ऊपर से रेनकोट्स पहन लो, अम्ब्रेला ले लो, तो बारिश अगर होगी भी तो ऊपर ऊपर गीला होगा, अंदर से you will always remain dry. आप हमेशा क्या रहोगे, सूखे रहोगे, और अंदर से सूखे रहोगे तो फिर कहीं गए उतारा रेनकोट चले गए, राइट। तो आप गीले नहीं होगे, यू विल नॉट बी ड्रेंच्ड, ठीक है। तो क्या करना है, रेन्स में ऑलवेज वेयर रेनकोट्स और कैरी अम्ब्रेलास टू कीप योरसेल्फ ड्राई, ओके चिल्ड्रन।
exercises of this chapter together. मेरे साथ करो ये क्वेश्चन सॉल्व, बिकॉज ये क्वेश्चन हैं बहुत ही मज़ेदार, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो धीरे धीरे ये क्वेश्चन को करो सॉल्व, नहीं बनता है तो दोबारा से सॉल्व कर लेना। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग। मैच दी फॉलोइंग हम बहुत चैप्टर से करते आ रहे हैं चिल्ड्रन, तो अब आपको ये कंसेप्ट पता है कि मैच दी फॉलोइंग को क्या करना होता है। मैच दी फॉलोइंग में चिल्ड्रन आपको एक कॉलम पे कुछ चीज़ें दी रहती हैं और दूसरे कॉलम पे उसी चीज़ों से रिलेटेड कुछ चीज़ें दी होती हैं, लेकिन सबका क्या होता है, अलग अलग पोजीशन रहता है। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ता है, मैच करना पड़ता है उनको सही आंसर से। तो इस क्वेश्चन में यू कैन सी यू हैव द पिक्चर्स, राइट, एंड पीपल आर ड्रेसिंग अकॉर्डिंग टू देयर डिफरेंट प्लेस ऑफ वर्क, और अपने हिसाब से उन्होंने अपने अपने तरीके की क्लोथिंग करी है। अब आपको ये मैच करना है कि इस वाले पॉइंट से कौन से सही पिक्चर को मैच किया जाए। ठीक है, पहली पिक्चर तो चिल्ड्रन आपको समझ में आ रही होगी कि दिस मैन इज एन अर्ली मैन, है ना। सालों पहले जब लोगों के पास में कपड़े नहीं थे, क्लोथ्स नाम की कोई चीज़ ही नहीं पता थी, तो लोग अपनी बॉडी को कवर करते थे लीव्स और एनिमल स्किन से। तो जो ये पहले इंसान है चिल्ड्रन, ये कौन है, ये स्कूल यूनिफॉर्म पहने हैं, ये पायलट है क्या, ये अर्ली मैन है क्या, या फिर ये डॉक्टर है। तो यस चिल्ड्रन, आंसर आपको पता है, क्योंकि ये जो इंसान है, द पर्सन हु इज स्टैंडिंग हियर इज वेयरिंग द एनिमल स्किन। एंड व्हाई इज ही वेयरिंग द एनिमल स्किन, बिकॉज दैट टाइम देयर वर नो क्लोथ्स, और इनको हम बुलाते हैं अर्ली मैन्स के नाम से। तो हम इनको मैच करेंगे अर्ली मैन से। ठीक है, नेक्स्ट पिक्चर तो बहुत ही जानी पहचानी है। जब हम हो जाते हैं बीमार या हमें तबीयत खराब हो जाती है, सर्दी खांसी होती है, तो हमें हमारे मम्मी पापा किनके पास लेके जाते हैं, दे टेक अस टू द डॉक्टर, राइट। और डॉक्टर्स हमको क्या कपड़े में मिलते हैं, उनके ऊपर होता है वाइट केप, राइट। सो चिल्ड्रन, ये जो है ही इज अ डॉक्टर, क्योंकि इन्होंने स्टेथोस्कोप भी डाला है, वाइट कलर का कोट भी पहना है। सो ही इज अ डॉक्टर चिल्ड्रन, और हम इनको मैच करेंगे डॉक्टर से, DOCTOR। थर्ड पिक्चर में चिल्ड्रन यू कैन सी स्टूडेंट्स आर स्टैंडिंग, राइट, एंड स्टूडेंट्स आर वेयरिंग देयर स्कूल यूनिफॉर्म। जैसे आप सबकी भी अपनी अपनी स्कूल यूनिफॉर्म होगी, है ना। तो चिल्ड्रन, जब ये बच्चे हैं साथ में और उन्होंने कोई अलग अलग कपड़े नहीं पहने हैं, उन्होंने स्कूल यूनिफॉर्म डाली है, इसलिए हम इनको कहाँ मैच करेंगे, वी विल मैच विद द स्कूल यूनिफॉर्म चिल्ड्रन, राइट। नाउ in the next picture children, you can see this person is wearing white shirt and blue pant, और ऊपर है टोपी जिस पे है एयर फोर्स का निशान। मतलब ये क्या करते हैं, ये प्लेन उड़ाते हैं, ये जेट्स उड़ाते हैं। और ये कौन लोग उड़ाते हैं, ये उड़ाते हैं चिल्ड्रन पायलट। ठीक है, और ये जो पायलट हैं ये एयर फोर्स के पायलट हैं, ये हमारे सोल्जर्स हैं, ये हमारे फाइटर्स हैं जो हमारी कंट्री को करते हैं सेव। और इसलिए चिल्ड्रन ये कहाँ मैच होगा, this will be matched with the pilot children। ठीक है, so people who flies aeroplanes, helicopters, jets, कुछ भी चीज, जो भी व्हीकल वो आसमान में उड़ाते हैं, उनको चिल्ड्रन हम कहते हैं पायलट, PILOT। क्लियर है। अगर आप इसका राइट आंसर देखोगे तो देखो चिल्ड्रन, इसी तरह से होगा मैच, अर्ली मैन विद अर्ली मैन, डॉक्टर विद डॉक्टर, स्कूल यूनिफॉर्म विद स्कूल यूनिफॉर्म, एंड पायलट विद द पायलट। ओके, नाउ अगेन मैच ऑफ द फॉलोइंग इज देयर। अब क्या है चिल्ड्रन, यहाँ पे अलग अलग क्या है, मौसम है, और मौसम के अकॉर्डिंग लोगों ने यहाँ पे कपड़े पहने हैं, लेकिन जम नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि पहला तो सन निकला है खूब तेज, लेकिन ये जो फ्रेंड है आपके, इन्होंने तो स्वेटर और कैप पहन के रखी है, तो डेफिनेटली आपको सही लोगों के साथ में इनको मैच करना है। तो करते हैं। सूरज निकला है, सूरज चमचमा रहा है, मौसम बहुत ही खुशनुमा है, प्लेजेंट है। तो इस टाइम पे लोग
क्या करते हैं चिल्ड्रन? इस टाइम पे लोग चिल्ड्रन जाते हैं खेलने, कॉटन कपड़े पहन के, और लेते हैं बीच का मजा, राइट? सो इसलिए दिस फ्रेंड ऑफ योर्स इज वेयरिंग द कॉटन पैंट एंड कैरिंग अ बॉल बिकॉज ही इज डेफिनेटली गोइंग टू द बीच, और खेलने वाला है क्योंकि मौसम बहुत ही प्लेजेंट है, खुशनुमा है, कहीं कोई भी कुछ गड़बड़ नहीं है, अच्छा मौसम है, ना गर्मी है ना सर्दी है, बढ़िया सा मौसम है. ओके, सो दैट इज व्हाई चिल्ड्रन दिस विल मैच विद द बॉय हु इज वेयरिंग द कॉटन प्लांट्स. ओके, नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट दिख रहा है चिल्ड्रन दैट देयर आर रेन्स. ठीक है, बहुत तेज बारिश हो रही है, बादलों से बूंदें टपक रही हैं. तो इस टाइम पे चिल्ड्रन क्या करना चाहिए? इस टाइम पे चिल्ड्रन आपको डालना चाहिए अम्ब्रेला, कि कहीं आप भीग ना जाओ, और इसलिए दिस विल बी मैच्ड विद द गर्ल हु इज कैरिंग एन अम्ब्रेला. नाउ in the third picture children you can see कि मौसम खुल रहा है, धूप निकल रही है. तो इस टाइम पे क्या करना है? अब आपको घर से बाहर जाना है, अपने काम फिनिश करने हैं, क्योंकि जब बारिश थी, बादल थे, तो यू वर इनसाइड योर हाउस. अब मौसम खुल रहा है, सनी डे हो रहा है, सब अपने अपने काम पे जाएंगे, स्कूल वाले बच्चे स्कूल जाएंगे, राइट? सो चिल्ड्रन दिस बॉय इज रेडी फॉर हिज स्कूल एंड ही वॉज वेटिंग कि कब सूरज आए, सनी डे हो और मैं निकल जाऊं स्कूल के लिए. और इसलिए चिल्ड्रन इसको मैच करेंगे इस boy say who is going to his school. Now in the next picture children this snowman is there, right? और ये क्या बता रहा है कि बहुत सर्दी है, बहुत कड़कड़ाती हुई ठंड है, और इसलिए किस प्रकार की क्लोथिंग होनी चाहिए? तो क्लोथिंग होनी चाहिए इस प्रकार की कि आपने टोपी भी पहनी है, स्वेटर भी पहना है, ग्लव्स भी पहने हैं, और बूट्स भी डाला है, क्योंकि बाहर है बहुत तेज कड़कड़ाती हुई ठंड. एंड दैट इज व्हाई चिल्ड्रन वी विल मैच विद दिस पर्सन. ओके, तो इस तरह से यू हैव सीन कि हाउ पीपल डू देयर क्लोथिंग अकॉर्डिंग टू द सीजन्स, अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट एंड वेदर आउटसाइड. तो इस तरह से चिल्ड्रन अगर आप इसको मैच करोगे तो यू विल हैव योर राइट आंसर्स इन फ्रंट ऑफ यू. ओके, नाउ नेक्स्ट है करेक्ट द स्पेलिंग ऑफ दीज क्लोथ्स. सो चिल्ड्रन यहाँ पे जो आप ये नाम देख रहे हो ना, बहुत सारे जो वर्ड्स हैं, इन सब की स्पेलिंग है गड़बड़. ठीक है, क्योंकि जिस बबलू ने ये स्पेलिंग लिखी है उसको स्पेलिंग नहीं आती थी, तो उसने सारी की सारी स्पेलिंग कर दी है गलत. अब आपको क्या करना है चिल्ड्रन? अब आपको इन बॉक्सेस में इनको सही से अरेंज करना है, अनजम्बल करके राइट स्पेलिंग लिखनी है. क्लियर है? तो फर्स्ट नाम है FORCK. FORCK क्या होता है चिल्ड्रन? F से कौन सी ड्रेस स्टार्ट होती है? ये तो गर्ल्स बताएंगी, क्योंकि गर्ल्स की ये फेवरेट ड्रेस होती है, बिकॉज दे वेयर फ्रॉक्स, राइट? और यहाँ पे फ्रॉक की स्पेलिंग है गलत, क्योंकि यहाँ लिखा है FORCK, दैट इज फॉर्क, लेकिन क्या बोला जाता है? फ्रॉक. और इसलिए इसकी राइट स्पेलिंग क्या होगी? FROCK, फ्रॉक. नाउ नेक्स्ट क्या है? COTA. COTA क्या है? कोटा. कोटा किस प्रकार की ड्रेस है? सो कोटा नाम की तो कोई ड्रेस नहीं होती, बट हाँ कोट नाम की ड्रेस तो होती है. कोट पहनते हैं, राइट, सर्दियों से बचने के लिए, या फिर बारिश के समय रेन कोट्स पहनते हैं. बट रेन कोट्स की या कोट्स की स्पेलिंग ये तो नहीं है. सही स्पेलिंग है चिल्ड्रन COAT, कोट. ठीक है, तो कोटा नहीं है, कोट है. देन TEI. TEI क्या है? टी, वो टी की स्पेलिंग भी गलत है बट यहाँ पे. सो चिल्ड्रन व्हाट यू कैन सी हियर, इट्स अ टाई. जो आप स्कूल में टाई पहन के जाते हो, या पापा लोग अपनी मीटिंग्स में जाते हैं तो टाई पहनते हैं, या ऑफिस जाने के लिए टाई पहनते हैं. सो द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ अ टाई इज चिल्ड्रन TIE. ओके, टी टाई की स्पेलिंग है TIE. दैट इज अ रॉन्ग स्पेलिंग रिटन. नेक्स्ट क्या है? श्रीट.
शीट क्या होता है? शीट तो मैंने सुना नहीं, बट हाँ शर्ट तो 100% सुना है, राइट? बट शर्ट की स्पेलिंग क्या ये होती है SHRIT? नो, इट इज अ रॉन्ग स्पेलिंग. द राइट स्पेलिंग इज SHIRT. ओके, शर्ट, कमीज जो पहनते हैं. ओके, शर्ट पहनते हैं, शर्ट के साथ पहनते हैं पैंट और बन जाते हैं राजा बाबू, राइट? नेक्स्ट है PNATS. प्लैट्स क्या होता है चिल्ड्रन? प्लैट्स का तो सुना नहीं, बट यहाँ पिक्चर में आई कैन सी पैंट्स, और पैंट्स की स्पेलिंग होती है करेक्ट PANTS. ये वाली स्पेलिंग लिखी है गलत, सही स्पेलिंग है कुछ इस तरह से, दैट इज PANTS चिल्ड्रन. ओके, तो आपको ये क्वेश्चन आ गया समझ में कि अगर स्पेलिंग के नाम हो गलत तो आपको किस तरह से सही स्पेलिंग लिखनी है. क्लियर एवरीवन? ओके, तो ये थी हमारी इस चैप्टर के एक्सरसाइजेस चिल्ड्रन जो कर लिए हमने सॉल्व बहुत ही आराम से. ओके, सो इस तरह से हमने ये चैप्टर कर लिया पूरी तरह से फिनिश. अब एक इन्फॉर्मेशन कि अगर आपको मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियोस देखने होते हैं तो जाना है गूगल क्रोम पे, लिखना है www.magnetbrains.com. उसके बाद ये साइट खुलेगी जिस पे लिखा रहेगा इंडियाज नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म. नीचे दिए रहेंगे चिल्ड्रन क्लासेस. अब मान लो आप क्लास 1 में हो तो यू विल क्लिक द बटन क्लास 1. उसके बाद चिल्ड्रन आपके सारे सब्जेक्ट टीचर्स आपको दिखने लगेंगे विद देयर सब्जेक्ट्स. अब आपको सपोज EVS पढ़ना है, क्लिक द बटन EVS हियर एंड योर EVS के सारे चैप्टर वाइज वीडियोस आपको दिखने लगेंगे. आपको जो भी वीडियो देखना है, प्ले द बटन एंड द वीडियो विल स्टार्ट. सो ये था हमारा चैप्टर कवरिंग और बॉडी, इसको कर लिया है पूरी तरह से फिनिश. नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे एनवायरमेंटल स्टडीज के आखिरी और लास्ट चैप्टर से, और इस तरह से करेंगे अपनी बुक को फिनिश अगले वीडियो में. तब तक के लिए जुड़े रहना मैग्नेट ब्रेन के साथ और उसे लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन देता है किंडरगार्टन टू ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन. थैंक यू.